Dear students, Marwari Mahavidyalaya Ranchi, Intermediate Section and Commerce Department, you are welcome here. आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने मूल्य निर्धारण और भौतिक वितरण के संदर्भ में पढ़ाया था। आज हम लोग जानेंगे, नया चैप्टर है संवर्धन एवं व्यक्तिगत विक्रय, प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन एवं अन्य विक्रय उपकरण आते हैं। संवर्धन आम तौर पर या आम भाषा में संचार का एक रूप है जिसमें विचारों, उत्पादों अथवा सेवाओं को स्वीकार करने का अनुनयन का अतिरिक्त तत्व सम्मिलित होता है या अनुनयन किया जाता है। वास्तव में अनुनयन संवर्धन का मुख्य आधार है। इसमें उपभोक्ताओं से वस्तु अथवा सेवा को खरीदने की प्रार्थना की जाती है, उन्हें बताई जाती है, उसके बारे में जानकारियां दी जाती हैं, वस्तु की जानकारी दी जाती है तथा प्राप्ति स्थान एवं उसकी कीमत भी उपभोक्ताओं को बताने का काम किया जाता है। संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग, विक्रय प्रवर्तन सेल्स प्रमोशन आदि समस्त विक्रय उपकरण सम्मिलित होते हैं। कई प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने ढंग से संवर्धन के संदर्भ में उसको परिभाषित करने का कार्य किया है। फिलिप कोटलर ने कहा कि विपणन मिश्रण के संबंध सभी उपकरण जिनका प्रमुख अभिनय अनुनयन संदेश है, संवर्धन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मैसन एवं रथ ने कहा है कि संवर्धन में वे क्रियाएं आती हैं जो इस प्रकार रची जाती हैं कि कंपनी के माल या सेवाओं के लिए ग्राहकों के ध्यान को अपने अनुकूल कर सकें। स्टैंटन के अनुसार संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और अन्य विक्रय उपकरण आते हैं। अर्थात प्रमोशन encompasses of all the tools in the marketing mix was major role is pervasive communications, according to Philip Kotler. Promotion includes advertising, personal selling, sales promotion and other selling tools, according to Stanton. तो ये जो तमाम बातें हैं, इसमें हम यह कर सकते हैं कि इन तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संवर्धन उपभोक्ताओं, थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं, प्रयोगकर्ताओं या अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तु, स्थान व मूल्य के विपणन मिश्रण को, जिसको कि विपणन प्रबंधक ने एकत्रित किया है, की सूचना देने, अनुनयन करने या याद दिलाने का साधन होता है। संवर्धन के माध्यम में उपभोक्ताओं को उत्पादक अपनी वस्तुओं के बारे में सूचना देता है, उनसे उन्हें खरीदने के लिए बताता है, उन्हें रिक्वेस्ट करता है, उन्हें वस्तुओं की कीमत, गुण, वस्तु प्राप्ति का स्थान आदि के बारे में भी सूचित किया जाता है।
संवर्धन की विशेषताएं अथवा तत्व। उपरोक्त तमाम परिभाषाओं और तमाम बातों के आधार पर संवर्धन की कई प्रकार की विशेषताएं और उसके तत्व पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन और एलिमेंट्स। संवर्धन की कई प्रकार की विशेषताएं, जैसे यह उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने का एक साधन है। इसमें उपभोक्ताओं से प्रार्थना की जाती है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तु की कीमत, गुण और वस्तु प्राप्ति के स्थान की भी जानकारी दी जाती है। यह विज्ञापन, विक्रय संवर्धन और व्यक्तिगत विक्रय का मिश्रण है। यह विक्रय वृद्धि में भी सहायक होता है। यह उपभोक्ताओं के साथ साथ वितरकों को भी प्रेरित करने का कार्य करता है। यह विज्ञापन एवं विक्रय को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। संवर्धन क्रियाएं कुछ विशेष अवसरों पर की जाती हैं। यह नियमित रूप से की जाने वाली क्रिया नहीं है। संवर्धन के विशेषताएं और तत्वों को देखते हुए संवर्धन के कई प्रकार के उद्देश्य भी पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, जैसे सूचना देना, टू इन्फॉर्म, याद दिलाना, रिमाइंड कराना, तैयार करना, टू परस्यूट एंड अन्य उद्देश्य, अदर ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंतर्गत ब्रांड स्वाभिव्यक्ति और प्राथमिकता का विकास करना, विक्रय में वृद्धि करना और प्रतिस्पर्धा उत्पादों के ग्राहकों को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करना या कराना, ये सभी बातें इसमें शामिल हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि संवर्धन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे पढ़ेंगे और तैयारी अपने आने वाले परीक्षा की करेंगे। कोरोना से बचें, अपने घर वालों को भी बचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।